राजनीति में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, इसलिए यूपी को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गुनागणित में जुटे हुए हैं। उधर पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रख दिया है। देश में चुनाव आयोग ने तारीखों लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। बकौल चुनाव आयोग ने 7 फेज में वोटिंग का ऐलान किया है। वहीं सबसे अहम सियासी सूबे यूपी में भी 7 चरणों में मतदान होंगे। यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें किन्हीं ना किन्हीं वजहों से अपने आप में ही अहम हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी लोकसभा सीटें यूपी में मौजूद हैं जहां पूरे देश की सियासी लोगों की निगाहें इस बार टिकी हैं। और ऐसी 2 लोकसभा सीटें हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की। बता दें कि लखनऊ की दोनों लोकसभा सीट पर 20 मई को वोट पड़ेंगे। सबकी निगाहें राजधानी लखनऊ की 2 सीटों पर इसलिए भी टिकी है क्योंकि इस सीट पर मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। दोनों सीट पर बीजेपी के मुकाबले में सपा के कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। इस वजह से लखनऊ और मोहनलालगंज सीट पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 लोकसभा सीटें हैं, लखनऊ लोकसभा सीट और मोहनलालगंज लोकसभा सीट। इस पर 20 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने लखनऊ सीट से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के रविदास मेहरोत्रा से उनका मुकाबला होगा। फिलहाल रविदास मेहरोत्रा लखनऊ मध्य से विधायक है। वहीं लखनऊ से सटी मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कौशल किशोर पर फिर से भरोसा जताया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी होंगे, जिसकी वजह से दोनों ही लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन मामला जब और दिलचस्प हो जाएगा जब बसपा यहां से अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, क्योंकि बसपा ने अभी लखनऊ की दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। इसलिए अभी ये मामला 2 ही पार्टियों के बीच देखा जा रहा है, लेकिन बसपा के कैंडिडेट सामने आते ही मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। यूपी की सियासत के जानकारों की माने तो ना यूपी में कहीं कोई फाइट है और ना ही लखनऊ में कोई फाइट है। सपा कैंडिडेट रविदास मेहरोत्रा सिर्फ 1 सीट से विधायक, जबकि राजनाथ सिंह लखनऊ की कई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जिता चुके हैं। मेयर भी बीजेपी का है, इसलिए राजनाथ सिंह का विस्तार रविदास मेहरोत्रा या इंडिया गठबंधन से निश्चित तौर पर ज्यादा है। राजनाथ और रविदास में कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये लोकसभा सीट इसलिए भी भगवा पार्टी के लिए अहम है क्योंकि ये सीट पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है। लखनऊ लोकसभा सीट की बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1991 में बीजेपी का कब्जा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी ने पहली बार इस सीट से 1991 में चुनाव जीतकर बीजेपी के झोली में डाल दिया था। जीत का सिलसिला अभी भी जारी है। बीजेपी 8 बार यहां से लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, जिसमें अटल जी 5 बार, लालजी टंडन 1 और राजनाथ सिंह 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। राजनाथ सिंह 2014 और 2019 में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत चुके हैं। अटल जी ने 8 बार चुनाव लड़ा, जिसमें लगातार उन्हें 3 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लखनऊ लोकसभा सीट में कुल 5 लखनऊ, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, मध्य और कैंट विधानसभा सीट आती है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 और सपा ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव आते ही इन दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन बड़ी आस भरी निगाहों से देख रहा है। और वहीं अब ये देखना होगा कि यूपी के ये 2 लड़के जो दोबारा साथ आए हैं, इन्हें जीत में कितनी कामयाबी मिलेगी। देखते रहिए आर्या न्यूज।